भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार मार्गशीर्ष माह की जो एकादशी है वो कब रहेगी और उस एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, व्रत की विधि क्या रहेगी एवं एकादशी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को प्राप्त हो सके और सभी भक्तजन इससे लाभान्वित हो सके। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी। दोनों ही एकादशियों का अलग अलग महत्व हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। उत्पन्ना एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिस एकादशी के दिन एकादशी माता का प्रागट्य हुआ है। 11 माता का इसी दिन जन्म हुआ है। इसलिए अगर आप एकादशी व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत शुरू करने के लिए मानी गई है। इसके अलावा यदि आपकी 24 एकादशी पूरी हो चुकी है तो आपको इसी एकादशी पर व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। वैसे तो व्रत का उद्यापन किसी भी एकादशी को आप कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी इसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन 11 माता का प्रागट्य हुआ है, एकादशी माता का जन्म हुआ है। तो आप सभी को एकादशी माता के प्रागट्योत्सव की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के अलावा वैतरणी एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। मार्गशीर्ष माह का दूसरा नाम अग्रहायण माह भी होता है, जिसे अग्रहायण माह कहा जाता है। और यह महीना भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मासा नाम अग्रहायण मास, यानी अग्रहायण का जो मास है, अग्रहण का मास है, मार्गशीर्ष का जो मास है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इस महीने में जो एकादशी आती है वह अपने आप में ही महान पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। वैसे तो सभी एकादशियां अपने अपने अनुसार जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी होती है उसे अपने आप में स्वयं सिद्ध एकादशी माना गया है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन रहेगी। एकादशी तिथि का आरंभ 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर 10:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत जो भक्तजन करते हैं उन सभी को 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है।
और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको विधि अनुसार एकादशी व्रत का पारणा निर्धारित समय पर, निर्धारित दिन पर, निर्धारित तिथि पर करना चाहिए। तो 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रहेगा एवं एकादशी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 21 नवंबर को सुबह 6:48 से लेकर के 9:48 तक आपको व्रत समापन कर लेना चाहिए। और व्रतपन्ना एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा जल स्नान वाले जल में डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको लगातार दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए और 3 दिनों तक नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करके, उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, भूमि पर शयन करके तथा उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल का परित्याग करते हुए एवं शहद का परित्याग करते हुए, मसूर की दाल का परित्याग करते हुए और पराये अन्न का परित्याग करते हुए एकादशी व्रत का जो है प्रारंभ करना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन समस्त नियमों का आपको पालन करना है। 19 नवंबर 2022 शनिवार के दिन दशमी तिथि रहेगी। दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शनिवार को करना है। वहीं एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन रखना है और उस दिन सुबह जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े इस दिन पहनना चाहिए। कभी भी एकादशी के दिन मैले वस्त्र यानी मलिन वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। फटे पुराने कपड़े भी आपको नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े हो सकते हैं लेकिन मैले कपड़े पहनने से जो है दरिद्रता आती है, इसलिए धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले कपड़े या फिर लाल कपड़े, केसरिया वस्त्र आप पहने तो अति उत्तम रहेगा। स्नान करने के बाद नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा तुलसी माता का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, यह उनकी गलत धारणा है। इस बार एकादशी का पर्व है और एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र तोड़ना इस दिन वर्जित माना जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत में तुलसी जी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही यानी शनिवार को ही आपको तुलसी जी से पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए। हालांकि तुलसी जी के चढ़े हुए पत्ते भी धो करके बार बार उपयोग में आप ले सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं हो सकते। सूखे भी या तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते भी आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह तुलसी जी का आप पूजन करें, तुलसी जी में जल देवे और उसके बाद व्रत आरंभ करने का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है और एक सुपारी रखना है। पूजा की जो गोल सुपारी होती है वो रखना चाहिए तथा पीला पुष्प, दक्षिणा एवं अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप इस दिन अक्षत के रूप में जव अथवा तिल का उपयोग करें और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। हाथ के मध्य भाग में पहले जल रखे, कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, जव तिल रखे और उसके बाद 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणों हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही
अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः रविवासरान्वितायां हस्त दिवस नक्षत्रैः कन्या राशिस्ते श्रीचंद्रैः वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पौराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित काम सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष निवृत्त्यर्थम सर्व दोष निवृत्त्यर्थम सर्व पाप निवृत्त्यर्थम अद्य दिवसे ही उत्पन्ना एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि हे परमात्मा, हे परब्रह्म, आज हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान के साथ हम एकादशी व्रत का धारण कर सके, पालन कर सके तथा आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत जो करता है उसको उस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। एकादशी व्रत में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा फल को भी सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में माना गया है तथा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का आप उपयोग कर सकते हैं। इस दिन आप जल पी सकते हैं, चाय दूध भी एकादशी व्रत में ले सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाता है। इसके अलावा यदि आपको कोई दवाई लेनी होती है, कोई औषधि यदि आप ग्रहण करते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि औषधि ग्रहण करने में भी कोई दोष नहीं माना जाता है। यदि कुछ खा पी करके आपको दवाई लेनी होती है तो आप फलाहार लेकर भी औषधि सेवन कर सकते हैं। इसी तरह एकादशी का जो व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में उस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में भी इस दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा पूजन कार्य में भी चावल नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण, अंडे इत्यादि से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अपने घर में भी इन सब वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना तथा कटवाना वर्जित माना जाता है। हालांकि व्रत आरंभ करने के पहले माताओं बहनों को सिर धोकर स्नान करके ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। लेकिन कुछ घरों में ऐसी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं कि एकादशी व्रत में सर नहीं धोया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो एक दिन पहले दशमी के दिन सर धो सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा मना नहीं किया गया है कि एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए। यह हमारे घर की रूढ़िवादी परंपराओं में माना जाता है कि एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर में इस प्रकार की कोई मान्यता है तो आप अपने मन में संशय उत्पन्न न करके एक दिन पहले ही सर धो करके स्नान कर लेवे। और एकादशी का व्रत जब धारण किया जाता है तो उस दिन आपको जो है मन में किसी भी प्रकार के कोई गलत विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के पाप हमारे द्वारा बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक पाप। काया से यानी शरीर से जो पाप होते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। वाणी के माध्यम से यदि गलत शब्द का हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है।
और मन के द्वारा यदि कोई गलत विचार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। इस प्रकार आप इन 3 प्रकार के पापों से एकादशी के दिन बच करके रहे और किसी भी प्रकार का कोई गलत काम न करे और गलत कार्य होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उसको जो है उस दिन अधिक से अधिक समय मौन व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन व्रत धारण करने से भी बहुत अच्छा जो है एक प्रकार का व्रत माना जाता है। और यदि संभव न हो तो कम से कम बोलना चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन भी आप कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए किसी भी प्राणी का दिल न दुखाएं तथा दान अवश्य करें। और कथा का जब श्रवण किया जाता है तो उसके बाद दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अर्थात शरीर से जब हम सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र होता है। मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। और जब हम अपने धन का दान करेंगे तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि न जाने कहां कहां से हमारे पास रुपया आता है, पैसा आता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम धन का दान करेंगे तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा और उस धन का जब हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे तो वो हमें किसी भी प्रकार से जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमें पुण्य प्रदान करेगा। मनुष्य जितना भी अपने जीवन में कमाता है उसका 10वां भाग उसको दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप 100 रुपया कमाते हैं तो आपको उसका 10वां हिस्सा यानी 10 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। तो 10वां भाग यानी दशांश दान करने का विधान हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही बताया गया है। और कथा जो सुनते हैं वो ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम ब्राह्मण के मुख से इस कथा का श्रवण करेंगे तब हमें कथा सुनने का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और इसी तरह एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। तुलसी माता से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, चूंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। पुष्प प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आप तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। रात भर जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन किया जाता है। 20 और 21 की रात्रि में जागरण आपको करना है और अगले दिन आपको व्रत का पारणा करना है, यानी 21 तारीख को व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो आपको ऐसी परिस्थिति में भी व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान को स्पर्श करना यानी भगवान को छूना और उनका पूजन करना वर्जित माना जाता है। जन्म और मृत्यु का सूतक अलग अलग दिनों का माना जाता है। जन्म का सूतक 10 दिनों का माना जाता है और मृत्यु का सूतक वैसे तो 13वीं होने के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन वैष्णव परंपरा में, पुष्टि मार्गी परंपरा में 16 रात्रि का सूतक माना गया है। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार सूतक का पालन करें और सूतक समाप्ति के बाद ही प्रभु का स्पर्श करें तथा पूजन करें, लेकिन व्रत अवश्य धारण करें। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में रहती है तो भी इस अवस्था में उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य इस अवस्था में नहीं किया जाता है।
और यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें व्रत करती है तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही व्रत करे। एकादशी व्रत का पारणा हमेशा जो है अन्न से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से भी आप कर सकते हैं या जल से भी आप कर सकते हैं। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फलाहारी वस्तु से एकादशी का पारणा कर सकते हैं। और एकादशी का पारणा आप भोजन इत्यादि वस्तुओं से भी कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत अच्छा माना जाता है। 2 दिन तक हम निरंतर चावल का परित्याग करते हैं, इसलिए द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करें तो उसमें चावल को अवश्य सम्मिलित हमको करना चाहिए। इस तरह व्रत का पारणा आप करेंगे और इस विधि से व्रत करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवे। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु तथा महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के दिन सभी प्रकार से आपको अच्छे काम करना चाहिए और अतिथियों का सत्कार करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भोग लगाते समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और भोग में तुलसी जी के पत्ते को अवश्य ही रखना चाहिए। तुलसी जी के बिना भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन पूरे दिन आप फलाहार करें और फलाहार यदि एक समय करते हैं तो उस प्रकार से आप एक समय का फलाहार करें, या फिर आप यदि चाहें तो 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं। इस तरह एकादशी व्रत में एक समय या 2 समय आप अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार व्रत करें, क्योंकि शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की रक्षा करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। तो जब हम शरीर की सुरक्षा करते हुए व्रत का पालन करेंगे, व्रत के नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर से हमको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है, यदि आप उत्पन्ना एकादशी के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।